प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत गंभीर मुद्दा साझा करना चाहूँगा और वो मुद्दा है वर्तमान सरकार के काम करने के तरीके का या उनकी नीयत का। नीयत कहें, नीति कहें, उनका। आप देख रहे हैं वर्तमान केंद्र सरकार को 11 साल पूरे होने वाले हैं और इन्होंने देश की चिंता नहीं के बराबर की है। खुद की चिंता ज़्यादा है, अपने दल की चिंता ज़्यादा है, अपनी पार्टी की चिंता ज़्यादा है। आप देख लीजिए उठा के इतिहास इनका। इन्होंने जो कहा है, संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म कर दी हैं, जो बनी थी हमारी चीज़ें उनको बेचा है। ये इस किस्म के हैं। खैर वो आज मुद्दा नहीं है हमारा, वो पहले वीडियो में इसमें बातचीत कर चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए हर एक मंत्रालय की एक संसदीय कमेटी होती है। इसी मुताबिक गृह मंत्रालय की भी एक कमेटी है, PSC, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और उसके अध्यक्ष हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के एक सांसद हैं गोरखपुर से, राधा मोहन दास अग्रवाल। वो इसके मुखिया हैं, मतलब गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के वो मुखिया हैं। उन्होंने कल 11 मार्च को संसद में एक रिपोर्ट पेश की है, अपनी 252वीं रिपोर्ट है। ये 252वीं रिपोर्ट है, वो कल पेश की है। और आप उसके मायने देखिए। ये सरकार हमेशा साजिशों की तरफ ज़्यादा सोचती है कि किस बात को कैसे मरोड़ें, कैसे तोड़ें और कैसे उसको अपने पक्ष में लाएं। देश के पक्ष में नहीं, देश के नागरिकों के पक्ष में नहीं, खुद के पक्ष में कैसे लाएं, यही इनकी फिक्र रहती है। 24 घंटे यही चिंता रहती है। अब उन्होंने जो कल एक रिपोर्ट पेश की है, 252वीं रिपोर्ट है, उसमें कहा है जनगणना के बारे में कि जनगणना तुरंत कराई जानी चाहिए। ये उन्होंने कहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बताऊंगा अभी साजिश क्या है। देखिए, जनगणना हमारी 2021 में ड्यू थी और कोविड का बहाना बना करके उसको टाल दिया गया, जबकि जनसंख्या कराई जा सकती थी। 2-4 महीने आगे पीछे कर लेते, कराई जा सकती थी, लेकिन जानबूझ के नहीं कराई, क्योंकि साजिश बीजेपी से ज्यादा कोई कर नहीं सकता है। ये वर्तमान जो सरकार है, ये कोई भी है, हर चीज को इवेंट बनाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई जो जमीनी हकीकत है मैं वही बता रहा हूं आपको। जब से ये आए हैं केंद्र में, 11 साल होने वाले हैं, आप इनका कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, इनके फैसले उठा करके देख लीजिए। ये कोई भी चीज है, यानी बाकी किसी भी सरकार में इतना दिमाग नहीं होगा। साजिश जो करता है उसका बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है, 2021 में जनगणना जानबूझ के नहीं कराई, कराई जा सकती थी। कोविड में क्या है, घरों में जा करके कुछ लोगों को जाना था, ये कुछ पूरा देश तो बाहर निकलना नहीं था, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं कराई? अगर ये 2021 में करा देते तो अगली जनगणना 2031 में होती, जो कि बहुत लंबा टाइम होता। इन्होंने टाला, उसको जानबूझ के टाला। अब मान लीजिए अगर कोविड की वजह से टाला था तो 2-4-6 महीने बाद करा देते, 1 साल बाद करा देते, 2022 में करा देते। नहीं कराया, क्योंकि इनको टालना था किसी सही मौके की इंतजार के लिए। ये सही मौके की तलाश में थे कि कब तक टालना है, और वो सही मौका इनका अब आ गया है। और ये जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, 252वीं रिपोर्ट जो दी है गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है, आप क्या समझते हैं? ये उसके अध्यक्ष ने, राधा मोहन अग्रवाल ने, क्या अपनी तरफ से रिपोर्ट दी है? नहीं, ये सरकार ने ये रिपोर्ट देने के लिए कहा है उनको। सरकार ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप पता कर लीजिए किसी तरीके से, ये सरकार ने कहा है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के कोई मायने लगाया जाता है, उसका वजन होता है कि भाई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है तो ये एक्शन हमें लेना है। तो सरकार ने इनडायरेक्टली स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट दिलवा दी कि हमें जनगणना तुरंत करानी चाहिए। और उसके पीछे आप साजिश समझिए। तुरंत कराने का मतलब यह है कि आपको मालूम है अभी ये परिसीमन की बातें चल रही हैं, परिसीमन करा रहे हैं ये। और परिसीमन एक्चुअली होता है जनसंख्या के आधार पर, और परिसीमन में उन राज्यों को फायदा होता है जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां उनकी सीटें बढ़ेंगी। और जिन्होंने ईमानदारी से जनसंख्या नियंत्रण का पालन किया है, उनकी संख्या नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब उनकी सीटें कम हो जाएंगी। ये साजिश है। और ये क्योंकि इनको अभी परिसीमन करना है लागू कुछ समय के बाद, इसलिए, और वो तभी हो सकता है जब जनगणना हो जाए। तो जनगणना का इस वक्त कराना केवल और केवल एक साजिश है, सोची समझी चाल है, ताकि वो स्टैंडिंग कमेटी से जब आ जाएगी तो ये कहेगी सरकार कि देखो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, ये हमें माननी पड़ेगी। और ये जनसंख्या अभी 2025 के आसपास आखिरी तक ये कराएंगे, ताकि 2026 में परिसीमन लागू करें। और वो परिसीमन क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होता है,
उसमें लागू करेंगे। और उसी का विरोध हो रहा है। आपको ध्यान होगा सदर्न स्टेट्स, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो सारे इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो उन्होंने ईमानदारी से जनसंख्या का नियंत्रण का जो अपना फर्ज निभाया है, इसलिए जनसंख्या कम है। और जहां जहां जनसंख्या बढ़ी है वो इन्हीं के शासन है, बीजेपी का शासन है। ये बहुत गहरी चाल है, ये बहुत सोच समझ के आगे पीछे की, बाकी कंट्रोल नहीं है। और इन्होंने वहां क्यों नहीं कराया? क्योंकि इनकी सत्ता है, वहां सीटें बढ़ेंगी तो इनको आगे अनिश्चित काल के लिए सत्ता में रहने का एक मौका मिलेगा। तो ये मैं आपको बताऊं, वो रिपोर्ट जो आई है, मैं उसी का बताने का मकसद था। जो रिपोर्ट आई है उसके क्या मायने हैं, मैं वही बताना चाह रहा था। उस रिपोर्ट के मायने हैं कि जनसंख्या जो है जनगणना तुरंत कराई जाए, और तुरंत करा करके जनसंख्या जो है हमारी ये परिसीमन का जो है उसको लागू कर दें, ताकि वर्तमान सरकार को काफ़ी कुछ अपनी मुट्ठी में लेने का मौका मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये कमेटी के अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से रिपोर्ट नहीं दी है, सरकार ने दिलाया है, सरकार ने कह के ये रिपोर्ट दिलवाई है। तो ये सोचना होगा, ये साजिश जो है ये सोचनी होगी। और दक्षिण भारत के राज्यों ने भी इसको देखा है। ये कल जब रिपोर्ट पेश की गई है तो बहुत अचंभा किया सबने कि देखिए इसके पीछे की चाल, वरना 2021 से लेकर के अब तक क्यों नहीं कराया? बीच में समय निकला, करा देते, लेकिन नहीं कराया, क्योंकि इन्होंने सोच के रखा था कि हमें कब कराना है। अपने हिसाब से अभी तक वो खींच लाए और आगे अपनी मर्जी से नहीं कराना चाह रहे, ताकि कोई सरकार के ऊपर ये दोष ना समझे कि सरकार की कोई चाल है, अभी अचानक से घोषणा कर दी, इसीलिए कमेटी से रिपोर्ट दिलवा दी। ताकि चाल नहीं है, सरकार तो ये कहेगी कमेटियां हैं, इसलिए कि कमेटियां जो अपनी रिकमेंडेशन देंगी सरकार उन पर गौर करती है और उसको लागू करती है, ये इनका कहना है अभी। हालांकि स्टैंडिंग कमेटियों के ज़्यादातर जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के ही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली सरकारों में स्टैंडिंग कमेटीज़ के जो अध्यक्ष होते थे वो विपक्ष से होते थे, ऐसे बहुत उदाहरण हमने देखे हैं। खैर, मेरा मकसद आज का चर्चा यही थी कि जो कल इन्होंने 252वीं रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बहुत गहरे मायने हैं, बहुत गहरे मायने हैं। वो आगे की बहुत गंभीर चाल को उसकी जो है ना नींव रख रही है वो। और पूरे राजनीतिक दल, तमाम सरकारें, दूसरे दलों की भी चौकन्नी हो गई है इस रिपोर्ट के बाद कि अब ये बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं, बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। और उसके लिए दक्षिण भारत में एक मीटिंग भी हो रही है 22 मार्च को। वो सब इसी मकसद से, उसको हम दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, उसके बारे में दूसरी में चर्चा करेंगे। लेकिन मेन मकसद आज यही था कि ये जो कल रिपोर्ट दी गई है वो दी नहीं गई है, दिलाई गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये रिपोर्ट दिलाई गई है सरकार द्वारा, ताकि सरकार का आगे का रास्ता साफ हो जाए और वो अपने मनमाने ढंग से ये जनगणना कराएं, मनमाने ढंग से परिसीमन करें, ताकि इनकी मुट्ठी में सत्ता रहे। बहुत बड़ी साजिश है, ये देशवासियों को गौर करना होगा, विपक्षी दलों को भी पूरी गौर से इसके ऊपर विचार करना होगा। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे, गंभीरता से विचार करेंगे और हम सरकार को कोई भी साजिश या कोई गलत तरीके से काम करने से रोकना होगा। हमें ये विचार करना होगा, सोचना होगा कि देश हित में क्या है। उस तरीके से हम सरकार को जरूर रोकेंगे, ताकि वो अपनी तानाशाही तरीके से काम ना करे, जो लोकतांत्रिक ढंग है या जो देश की आज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।